Hello students, welcome to online classes. Today we will read the second part of our second lesson. Its title is The Shehnai of Bismillah Khan. Do you know these people? What instruments do they play? क्या आप इन लोगों को जानते हैं और वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. ऑथर यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले तो आप शहनाई के बारे में सोचें और सबसे पहली चीज़ जो आपकी माइंड में आएगी, जो आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, वो है शादी, क्योंकि शहनाई शादी में बजाई जाती है। और ऐसे ही किसी फंक्शन के बारे में, सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन, ऐसा ही कोई समारोह या फिर फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरी चीज़, आप बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में सोचेंगे। द शहनाई मेस्ट्रो, शहनाई के उस्ताद, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने वाद्य यंत्र पुंगी को बजाना बंद कर दिया था, यानी रोक लगा दी थी उसके बजाने पर, रॉयल रेजिडेंस यानी शाही निवास के अंदर, क्योंकि ये तीखी और अनप्लेजेंट साउंड देता था। मतलब अनप्लेजेंट साउंड मीन कि ना सुनी जाने वाली आवाज़। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक साझा नाम बन गया था उन नॉइज़ मेकर्स, उन वाद्य यंत्रों का जो नॉइज़ मेकर्स यानी आवाज़ करते थे। रीडेड मतलब सरकंडे से बनाए जाते थे, और सरकंडे के बने हुए जो यंत्र होते थे और आवाज़ करते थे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा कि ये पुनर्जीवित यानी दोबारा से इसकी शुरुआत होगी, दोबारा से ये शुरू हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक संगीतकारों के परिवार से एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसकी पहुंच रॉयल प्लेस मतलब शाही महल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड किया कि वो उसकी सुरतान की गुणवत्ता को सुधारेगा। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टर्म दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। उसने एक पाइप ली विद ए नेचुरल, जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से ही एक होलो स्टर्म, तने में एक सुराख था। दैट वॉज लॉन्गर, जो कि लंबी थी, और ब्रॉडर चौड़ी थी, देन दी पुंगी, पुंगी से चौड़ी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप में उसने 7 सुराख कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने ये बजाई, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से जो होल थे उनको बंद करते हुए और खोलते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। बड़ा ही सॉफ्ट और संगीत में आवाज़ पैदा हो गई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने वो इंस्ट्रूमेंट शाही परिवार के सामने बजाया और हर कोई वहाँ उससे प्रभावित हुआ। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से अलग था, इसलिए उसको अलग नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, कहानी के अनुसार क्योंकि ये शाही सभा में बजाया गया, हॉल में, चैम्बर्स मतलब हॉल के अंदर बजाया गया, इसीलिए, और ये एक नाई के द्वारा बजाया गया, बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उसको नाम क्या मिला? शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। उसकी आवाज़ को, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा।
and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. यही कारण है कि इसे मंदिरों में बजाया जाता है और ये एक बड़ा ही आवश्यक अंग है. कंपोनेंट मतलब अंग है, इंडिस्पेंसेबल मतलब बहुत ही ज़रूरी अंग है किसी भी उत्तरी भारतीय शादी के अंदर. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. शाही सभा के अंदर बजाए जाने वाले 9 जो वाद्य यंत्र थे, नौबत मीन 9 वाद्य यंत्र, उनमें से शहनाई भी एक था, उनका एक हिस्सा था वो पास्ट के अंदर. Till recently it was used only in temples and weddings. थोड़े समय पहले तक जो है शहनाई को मंदिरों और शादियों में बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब श्रेय जो जाता है उसको गौरव तक लाने का, यानी कि पहचान देने का शहनाई को, वो किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. बिहार की प्राचीन रियासत में एक 5 वर्ष के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करता था तालाब के किनारे. एंशियंट स्टेट मीन प्राचीन रियासत. डुमराव जो थी प्राचीन रियासत थी बिहार की, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करता था जब वो 5 साल के थे. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल. लगातार वो बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे. टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी गीत गाने के लिए, भोजपुरी जो सॉन्ग था चैता गाने के लिए. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg, the prize given by the local महाराजा. जो लोकल महाराजा था, वहाँ का जो महाराजा था, वो उनको गाना ख़त्म होने पर 1.25 किलो का एक लड्डू देते थे इनाम के रूप में, एक बहुत बड़ा लड्डू. दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और छोटे लड़के ने बहुत ही लंबी यात्रा तय की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च नागरिक का जो अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, द भारत रत्न, भारत रत्न का जो पुरस्कार था. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ उनका. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिस्मिल्लाह एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते हैं. इस ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. राजाओं के सभा के अंदर वो शहनाई नवाज थे. इस फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंचेस्टर्स वर, और जो पूर्वज थे उनके एंचेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, बहुत ही महान शहनाई वादक थे. ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो. थैंक्स एंड हैव ए गुड डे.